बांग्लादेश के हिंदुओं में एकता हुआ। बांग्लादेश के हिंदुओं में एक जज्बात पैदा हुआ। ढाका में महा हिंदू जुटान हुआ। उन्होंने एक स्वर से कहा, हम राम के वंशज हैं, हम राम के वंशज हैं, अगर हमसे युद्ध लड़ोगे तो मिट जाओगे। और ये जो आतंकवादी हैं कौन? सभी मुसलमान आतंकवादी नहीं हैं। सभी मुसलमान आतंकवादी नहीं हैं, सो हिंदुओं को मारते हैं। लेकिन वो ज़रूर हैं जिनको 8 बीवियाँ चाहिए, 20 बच्चे चाहिए, और जिसमें ज़मीन है, खेत खलिहान तो है ही नहीं, ज़मीन जो है, जो घर है, वह 8 भाई में 5 भाई में बांटता है। तो सरकारी आवास के सिवा और इनको और कुछ नहीं मिलता है। तो हमें तो बीवियाँ करना है, हमको बच्चे पैदा करना है, मर जाएंगे तो क्या हो जाएगा। इसे चलो हिंदुओं को मारो, कुछ लूट लेंगे, कुछ मिल जाएगा तो जीने का सहारा मिल जाएगा। तो वे हिंदुओं के घर में आग लगाते हैं, हिंदुओं को मारते हैं। वहाँ पर जवान लड़कियाँ मिलती है, उसको पकड़ के खींच के ले जाते हैं। ये आतंकवादी। लेकिन हिंदुओं में जो जज्बात पैदा हुआ, वह जज्बात उनको बचाएगा। अगर आप नहीं लड़ोगे तो आपको मरने के लिए तैयार हो जाओ। आप हमारी गीता को आप पढ़ा होगा, गीता को पढ़ा होगा, महाभारत पढ़ा होगा। क्या था? कौरव सत्ता पक्ष था, उसकी सत्ता पक्ष के पास में सब कुछ था। पांडव के पास में कुछ भी नहीं था। पांडव के पास में कुछ भी नहीं था। कृष्ण भगवान ने कहा कि युद्ध करो। अर्जुन ने कहा ये सत्ता से कैसे युद्ध लड़ा जाएगा, ये सत्ता है, सत्ता से युद्ध नहीं लड़ा जा सकता है, हमें मिटा देंगे। कहा कि हो सकता है कि मिट जाओ, हो सकता है तो मिट जाओगे। अगर मिट जाओगे तो स्वर्ग का द्वार खुलेगा तुम्हारे लिए। अगर जीत जाओगे धरती का स्वर्ग तुम उपभोग करोगे, धरती का स्वर्ग का राजा बनोगे। अगर युद्ध नहीं लड़ोगे तो तुम्हें कायर बना देंगे, तुम्हें जीने का अधिकार छीन लेंगे। तुम अगर युद्ध नहीं लड़ोगे तुम्हें जीने का अधिकार छीन लेंगे। नहीं स्वर्ग जा सकते हो और नहीं धरती पर तुमको रहने का अधिकार है, इसलिए युद्ध करो। कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा था और युद्ध हुआ तो पांडव की जीत हुई, कौरव की हार हुई। पांडव की जीत हुई, कौरव की हार हुई। यह आपने पढ़ा होगा, ये आपने सुना होगा, आप महाभारत देखा होगा सीरियल पर, आप गीता पढ़ा होगा। आपको युद्ध करना होगा। और आप युद्ध से भागते क्यों हैं? आपके साथ भारत है। भारत वो ताकत है कि पाकिस्तान और चाइना दोनों को मिटा सकते हैं। हम रौंद देंगे हम। और छोटा सा, और उससे भी अधिक, इजराइल तो छोटा सा है जिसकी आबादी करोड़ में नहीं है, आबादी लाख में है। और हमास संगठन विश्व में 1.5 अरब आबादी है मुसलमानों का, 1.5 अरब आबादी है मुसलमानों का। और सारे मुसलमान देश हमास को मदद करते हैं, हिजबुल्लाह को, लश्कर तैयबा को, ये हुती को, यमन को, सारे मुसलमान उनको हथियार भी देते हैं, पैसा भी देते हैं, ट्रेनिंग भी देते हैं, जगह भी देते हैं। और लेकिन आज कहाँ? आज इजराइल ज़िंदा है या नहीं है? नेतन्याहू साहब ज़िंदा है या नहीं है? वहाँ इजराइल देश ज़िंदा है कि नहीं है? कितना मारा गया? 5000 इजरायली मारे होंगे, सैनिक मारे गए होंगे, उसके नागरिक मारे, उनका बंधक बनाया होगा। लाखों में तो चले गए।
लाखों में तो चले गए, उनका तो अब आबादी घट जाएगा। तो उससे सीखिए। और स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जो हम गर्व से कहो हम हिंदू हैं, जो नारा ढाका में लगा, कहा कि हमने राम, हिंदुओं ने कहा हम राम के वंशज हैं, यह गर्व की बात है। हमें कोई मार नहीं सकता है, मिटा नहीं सकता है। हाँ, जब तक आप युद्ध करने के लिए तैयार नहीं होगे तो उनको हम मिटा देंगे। युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ, अपने ऊपर जो अन्याय अत्याचार होता है उसके विरुद्ध में आप जो अधर्म किया वह कौरव था, जो सत्य का साथ दिया वह पांडव था। तो सब दुनिया में इस्लाम हो या इस्लाम हो या हिंदू धर्म हो या क्रिश्चियन धर्म हो, सबों में एक ही संदेश है कि सत्य का साथ दो, अन्याय मत करो। चाहे मोहम्मद पैगंबर का संदेश है, चाहे हिंदू में रामचरितमानस का संदेश है, चाहे गीता में कृष्ण का संदेश है, चाहे जीसस क्राइस्ट का बाइबिल में संदेश है, यही है। आप अन्याय मत सहो और अन्याय करो भी मत। लेकिन अगर तुम्हें युद्ध के लिए कोई ललकारता है तो अपने चारों का परिस्थितियों को देख लो और उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। और बांग्लादेश के मुसलमानों को हिंदुओं को डरने की आवश्यकता नहीं है। आपको उठ खड़ा होना होगा। भारत तो 1971 में ही पाकिस्तान को 2 भागों में बांट दिया था। आपके साथ भारत है, भारत की सेना है आपके साथ। कई कंपनियां हिंदुओं की रक्षा के लिए अपना नज़र बना के बैठी हुई है बांग्लादेश में। और ये चाइना और पाकिस्तान का जो ये छद्म युद्ध हो रहा है उसको भी देख लिया जाएगा। और इजराइल भी और बांग्लादेशी हिंदुओं को नहीं डरना चाहिए किसी भी परिस्थिति में। क्योंकि इसलिए नहीं डरना चाहिए, हानिया का, हिजबुल्लाह का जिस प्रकार से मारा गया वह आपको पता है। इजराइल भारत का दोस्त नहीं है, वह भारत का आदमी है और भारत के ऊपर वह विश्वास करता है, भारत उसके ऊपर विश्वास करता है। और इजराइल की सेना किस रूप में आपको मदद कर देगी वह भारत भी नहीं जानता है। और भारत की सेना आपको किस रूप में मदद करेगी वह भारत भी नहीं जानता है। इसलिए अमेरिका का कमांडो पाकिस्तान से ओसामा बिन लादेन को मार करके उठा के लेके चला गया। तो आज जितने भी आतंकवादी हैं, जितने भी उग्रवादी हैं, वे अपना खैरियत बनाते हैं और खुद कहाँ मिट जाते हैं। ईरान में राष्ट्रपति भवन के शपथ ग्रहण समारोह में हानियाँ पहुँची थी। क्या हुआ? उससे बड़ा ईरान कोई छोटा देश नहीं है जिसका मिसाइल कार्यक्रम अमेरिका के लिए परेशानी का कारण है। लेकिन उसको क्या हुआ? तो इसलिए ये आतंकवादियों से डरने की आवश्यकता नहीं है। भारत आपके साथ है, बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ है, इजराइल आपके साथ है, अमेरिका आपका साथ दे रहा है। इसलिए हिंदुओं पर या क्रिश्चियन पर जो हमला करेगा वो खुद मिट जाएगा। वह खुद मिट जाएगा। जो हिंदुओं पर हमला करेगा वह खुद मिट जाएगा। जो क्रिश्चियन पर हमला करेगा वह खुद मिट जाएगा। आज हमास से और इजराइल का जो जंग हुआ है इससे तो सीखिए, इससे सीखना पड़ेगा। जो
चले थे इजराइल को मिटाने का। क्या घोषणा हुआ था हमास के संगठन का, हम क्रिश्चियन को मिटा देंगे दुनिया से। मिट गया, मिट गया, नहीं मिटा और नहीं मिटेगा। गुरु गोविंद सिंह ने कहा था 10-10 से एक लगाऊं, गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। 10-10 से एक लगाऊं, गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। ये बात गुरु गोविंद सिंह ने कहा था। आज यह काम इजराइल दिखा कह रहा नहीं है, कर रहा है। इसलिए हिंदुओं को आप अगर अपने पत्नी, परिवार, बच्चे की सुरक्षा चाहते हैं, अपना इज्जत आबू बजाना चाहते हैं, तो आप घर में, अपने समाज में जितनी भी संख्या है आपका 500, 1000, 200, 400, 150, 25, वह बहुत है। वहाँ के पुलिस प्रशासन में केस कीजिए, FIR कीजिए। वहाँ पर वीडियो बनाइए, भारत को भी भेजिए, अमेरिका को भी भेजिए, दुनिया को भी भेजिए, वहाँ के प्रशासन को भी भेज दीजिए और वहाँ पे FIR भी कीजिए। और उससे भी आतंकवादी नहीं समझे, हथियार उठाइए, वे भी तो मरेंगे। और उसका हिसाब, उसका तो पहचान होगा ना। जब तक आप युद्ध नहीं लड़ोगे तब तक उसका पहचान कैसे होगा, आपको किसने मारा, उसका पहचान होगा तब तो। इजराइल या भारत, आज अमेरिका ने कहा ना कनाडा में जितना भी मारा गया वह भारत का खुफिया ने मरवाया है। यही खालिस्तानी को कनाडा में, भाई पाकिस्तान में यही कहता है भारत का खुफिया जो है वह पाकिस्तान में मरवा रहा है। भारत के अपने दुश्मनों को, पाकिस्तान में जो भारत का दुश्मन है उसको मरवा रहा है। तो उसकी पहचान कैसे होगी? जब आप किसी से लड़ोगे तब तो पहचान होगा। जो वह व्यक्ति आपको तंग किया, वह व्यक्ति हिंदुओं को मारा, उसकी पहचान होगा, उसका वीडियो बनाना पड़ेगा, उसको आपको उसके लड़ना होगा। दुनिया देखेगी ना, भारत भी देखेगा, उसके सैटेलाइट से देखेगा, वह भी देखेगा, अमेरिका भी देखेगा, इजराइल भी देखेगा। अगर युद्ध नहीं लड़ोगे तो कैसे देखेगा लोग? आप अपने घर में रोते रहें तो क्या, उससे क्या होगा? आपको लड़ना है तो रोड पर अपने घर के आगे में लड़िए। उस आतंकवादियों की पहचान होगी जब हानियाँ जा सकती है इस दुनिया को छोड़ करके, तो ये छोटे छोटे आतंकवादी कितना दिन टिकेंगे? इसलिए कृष्ण के गीता का सार को समझिए, कृष्ण के उपदेश को समझिए। और भारत में, मणिपुर में, भारत का एक राज्य है छोटा सा, वहाँ पर जातीय हिंसा हुआ, आगे बढ़ करके हुआ। जब दोनों पक्ष ने लड़ना शुरू किया तो कौन कितना मारा गया या तो देखे। दोनों समुदाय का लोग मारा गया, सेना दोनों को शांत किया, दोनों पुलिस दोनों को शांत किया। लेकिन जो आतंकवादी थे, जो ताकतवर ज़्यादा थे, वे तो ज़्यादा मारे गए। जिसने अगर आप पर हमला करेंगे तो आप ही ज़्यादा मारे जाएंगे। आप हमारे ऊपर हमला करेंगे तो सेना, पुलिस, देश का प्रशासन उसको तंग करेगा, आप भी उसको मारेंगे। तो दो तरफा जो युद्ध, जो आतंक फैलाता है, उसको चारों कात से उसका सर्वनाश होता है। यह आपको समझना पड़ेगा। ये बांग्लादेश के हिंदुओं को समझना पड़ेगा। आपको युद्ध करना होगा और उसका वीडियो बना करके उसको पहचान होगी, भारत को, इजराइल को, अमेरिका को, दुनिया को, बांग्लादेश को। तो वह टारगेट पर आएगा, वह आतंकवादी टारगेट पर जब आएगा तब तो उसका समाप्ति होगा। इसलिए आपको युद्ध करने के लिए, हमारा गीता भी यही कहता है, युद्ध करना अवश्यंभावी। आपको जीने का अधिकार अगर है तो आपको युद्ध लड़ने का भी अधिकार है। यह आपको समझना पड़ेगा। थैंक्स।